हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। कैंसर, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 1 जून 2022 से लेके 15 जून 2022 तक की एनर्जी के ऊपर। हम लोग 3 कार्ड निकालेंगे, उससे देख लेंगे आपकी थोड़ी सी पास्ट एनर्जी, थोड़ी सी प्रेजेंट एनर्जी एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी। हमारा मेन फोकस रहेगा आपकी लव लाइफ एंड आपका फाइनेंशियल वेल्थ स्टेटस के ऊपर। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। कैंसर, फर्स्ट कार्ड फॉर योर पास्ट एनर्जी। कैंसर पास्ट, टाइम फॉर अ नैप। अच्छा, just a second, focus ठीक है ना? Okay, for your present cancer, present is community. Cancer future, serendipity. Oh wow, that's great. बहुत अच्छी एनर्जीज मुझे लग रहा है। ये जो है टाइम फॉर अ नैप, कार्ड नंबर 24, 6, and this is community, card number 8, and serendipity is card number 18, that means 9. Finally surrender. Oh wow, कितना बहुत अच्छा वाइब्रेशन मिल रहा है मुझे। चलिए अभी और एक टैरो डेक से हम 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल पे विज़िट करने आए हों, वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। हाँ, एंड जाते वक्त बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आप लोगों से छूट ना जाए। और जो लोग वापस आके दोबारा मुझे सुन रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ सोर्ड एनर्जी। सेकेंड कार्ड Mother of Wands. Third card is 6 of Swords. Maybe Cancer, you are a combination of Cancer and fire sign, मतलब water and fire. Gemini, Libra, Aquarius भी हो सकता है कि Cancer and Aquarius ऐसा भी हो सकता है। Yeah, I'm getting that type of vibes also. Cancer and Aquarius, मे बी आपके कर्म क्षेत्र में, काम की जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है। मे बी अपनी, यस देखो यहाँ पे भी पेज ऑफ सोर्ड आया क्लैरिफाइंग में। लास्ट जो कार्ड है वो एम्प्रेस एनर्जी का है। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं। अगर आपके मून साइन, सन साइन या तो असेंडेड यानी जन्म की राशि, जन्म की कुंडली, जन्म की राशि, लग्न एंड सन साइन कहीं पे भी अगर कैंसर होगा तो यू कैन गो फॉर दिस रीडिंग, आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। चलिए फर्स्ट कार्ड, ओह किंग ऑफ सोर्ड एनर्जी। सेकेंड कार्ड इज 6 ऑफ कप्स. Okay, and then 6 of sword. Okay, and then again it's 8 of sword. बाप रे बाप, इतना sword energies. 7 of cups. Okay, and the 2 of wands. क्या चीज़ का इंतज़ार है और क्या इतना बिगड़ा हुआ कैंसर? मुझे ऐसे लग रहा है आप काफ़ी टेंस्ड हो, काफ़ी टेंशन में हो, आप अपने लॉजिकल माइंड के साथ हो, बट कहीं ना कहीं कुछ टूट रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ख़त्म हो रहा है। लेट्स चेक इट। ओ एक सेकेंड, इससे पहले स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड होता है ना, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कार्ड, वो हम देख ले। कुथुमी है, क्लोक ऑफ विजडम। ये कार्ड मेरे ख्याल से लियो का भी स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड था। हो सकता है कि आपके एक मे बी यू आर डीलिंग विथ सम लियो, या यू आर डीलिंग विथ द लियो, यस। आपको क्योंकि यहाँ पे मदर ऑफ वॉन्ड्स निकला है और कम्युनिटी भी निकला है। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, चलिए आपका पास्ट एनर्जी क्या कह रहा है? टाइम फॉर अ नैप, कार्ड नंबर 24। कार्ड नंबर 24 में क्या है? 4 + 2 = 6। टाइम फॉर अ नैप मतलब जैसे ऐसा लग रहा है कि थके हारे यार, मुझे थोड़ा सोने दोगे, थोड़ा तसल्ली
चाहिए, थोड़ा सा सुकून चाहिए, ऐसा लग रहा है। बहुत कुछ कह रहा है, जैसे पाइसिस का भी एनर्जी मुझे लग रहा है। मे बी कैंसर, यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। हो सकता है कि आपका जन्म का राशि कर्क है बट लग्न कुंभ है, या तो सनसाइन पाइसिस है, ऐसा कुछ। यहाँ पे सोड एनर्जी है, 10 ऑफ सोड। आपकी जो ओके, थैंक यू, स्पिरिट बोल रहे हैं आपकी जो दुश्चिंता, यानी एक होता है ना टेंशन, ये टेंशन कुछ था आपको, आपके अंदर जो टेंशन ख़त्म हो रहा है, कंप्लीट ख़त्म। और उसके साथ साथ है 8 ऑफ सोड एनर्जी एंड द किंग ऑफ सोड एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं बंधे हुए थे, आप कहीं बंधे हुए थे। आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे आप ही एकमात्र इंसान हो जो इस दुनिया में फाइटिंग कर रहे हो अपने सिचुएशन के साथ। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आप बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेते हो। कैंसर, बीइंग अ कैंसर, कर्क राशि होने के नाते आपके अंदर इमोशन भी कूट कूट के भरा हुआ है। बट मे बी आपका लग्न है कुंभ, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जब एयर साइन यानी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी मिथुन, तुला और कुंभ, इन तीनों के अगर परिस्थिति आपकी लग्न भाव में है, या लग्न आपका इसी प्रकार होता है ना, तो ऐसे लोग अक्सर बहुत ओवर थिंकर होते हैं। सारा काम इमोशन को साइड करके प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल माइंड से लेते हैं। तो मुझे भी वही दिख रहा है कि मे बी हो सकता है कि आप कैंसर राशि का हो या कैंसर सनसाइन का हो, बट आपका लग्न भाव तो कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपका लग्न भाव बहुत ज़्यादा एयर साइन से मतलब इन्फ्लुएंस्ड है, और सारा दिन जैसे सोचना, दुश्चिंता करना। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिसेंट लाइफ में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपकी परिस्थिति में ऐसी एक सुधार आई है जिससे आपके अंदर की जो टेंशन या सोचने का वो है, टेंशन वाला जो माहौल है, वो थोड़ा सा पिघल गया है और वो थोड़ा सा सही हो गया है। तो डर 24 मतलब 4 + 2 = 6, आपके अंदर की जो भी डर था ना, वो डर भी बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है, टेंशन ख़त्म हो चुका है। आपका प्रेजेंट सिचुएशन ये कह रहा है कि आप अपनी कम्युनिटी के साथ हो। आप अभी जिन लोगों के साथ हो, ये लोग एक्चुअली आपकी सोल कम्युनिटी है। मतलब देखो, आपका हो सकता है कि आप बहुत बूढ़े इंसान हो, या मतलब आप एजेड हो, या तो आप खुद को बहुत मैच्योर समझते हो। बट देखो, दिस इज़ योर पोजीशन, एक छोटा सा जिराफ की तरह। और वो किन लोगों के साथ रहने आए हैं, एक बड़ा सा बुजुर्ग सा एनर्जी। देखिए, कभी कभी अक्सर क्या होता है ना, हो सकता है कि आपका बॉडी वाइज या ना इस जन्म के वाइज आपका उम्र हुआ 45, ठीक है। आप जिस पार्टनर के साथ रह रहे हो, वो पार्टनर हो सकता है कि 35 की है, 40 की है, मतलब उम्र से आपकी छोटी हो सकती है। बट वो पार्टनर की जो मैच्योरिटी है, उस पार्टनर की जो फाइनेंशियल एबिलिटी है, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ है, वो आपसे काफ़ी बड़े हैं। और ये बात आपको बस अभी पता चला है, आप अभी आपको समझ में आया है कि जिसको आप इमैच्योर, जिसको आप काफ़ी छोटे सोच रहे थे कि यार ये उम्र से छोटा है, ये क्या समझ पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है शी इज़ द मदर ऑफ वॉन्ड्स, शी इज़ द क्वीन ऑफ फायर। ये ऑफकोर्स ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट मुझे लियो एनर्जी ज़्यादा दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आप इनको ना रीडिस्कवर किए हैं। जैसे बहुत साल पहले शादी हुए, शादी के बाद आपकी पत्नी हो सकता है या आपके पति, कोई भी हो सकता है, आप इनको ना बहुत अनदेखा, अनसुना, क्या कहते हैं उसको, अंडर एस्टिमेट, थैंक यू सो मच, अंडर एस्टिमेट करना, इनको भाव नहीं देना, ऐसा करके रहे थे। बट रिसेंटली आपने रीडिस्कवर किए कि यार ये तो मेरे से भी ज़्यादा मैच्योर है।
और अब पीछे मुड़ मुड़ के ना वो सारी बातें याद करते हो कि कैसे रहते थे सहमी सहमे से, मतलब ज़्यादा बात नहीं करते थे हमको, मतलब आप बहुत मिसअंडरस्टैंड किए और इसके पीछे भी आप वही सोच रहे हो कि उन्होंने अपना क्वालिटी नहीं दिखाए थे। एंड नाउ यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन योर हैंड, आपके हाथ में इतनी सारी ऑप्शंस है जो कि मोस्ट ऑफ द थिंग आर बनाया हुआ उन्हीं का है। 6 7 8 तीनों नंबर है, 8 6 7 ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे फाइनेंशियल अबंडेंस जो भी है ये सब उनके बदौलत है, आपके पार्टनर के बदौलत है। और ऊपर से क्या है ना, उनका सब कुछ जैसे आप ही के पास है, आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो दादागिरी नहीं करते, बस उनकी बिहेवियर उनकी बातें से आपको समझ में आ गया कि आप खुद को जो सोच रहे थे ना ज़्यादा मैच्योर या ऐसा कुछ, नो नो नो, आपकी जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है और बहुत ही काम एंड क्वाइट है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए आप उनको कभी समझ ही नहीं पाए, थोड़ा बचपना है उनके अंदर। क्या होता है ना, आप जब गहराई से सोचते हो ना तब ये दुनिया काफ़ी हंसी, मतलब चुटकुल्ले जैसे लगता है, और फिर तब एक बचपना हमारे अंदर जाग उठता है, वैसा ही दिख रहा है। आपका फ्यूचर एनर्जी क्या है, सेरेंडिपिटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आप अपने ही पार्टनर जिनको आप अंडर एस्टिमेट कभी किया करते थे उन्हीं के सामने सरेंडर कर देंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि उसी में भलाई है, उसी में अपना हार्ट चक्र ओपन होने का एक लास्ट चांस बनता है और सारा का सारा टेंशन भी दूर हो जाता है। 7 ऑफ सोर्ड एनर्जी, ये स्पिरिट का भी आपको ऐसा लग रहा है जैसे स्पिरिट इज़ टेलिंग यू कि कर ले बच्चों, और कितना टाइम लेगा, कर ले, अपना सरेंडर कर ले, समझ ले कि देख उम्र और लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही सब कुछ नहीं होता है, और जो गहराई का एक्सपीरियंस तेरे पार्टनर में है, आपके पार्टनर में है, वो काफ़ी मैच्योर है और उनसे कुछ सीखने का ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे काफ़ी दूर चले गए हैं, आप उनसे काफ़ी दूर गए हैं, अंडर एस्टिमेट करते करते आप दोनों में एक दूरियां बन चुके हैं। और मेरे ख्याल से आपकी जो पार्टनर है उनके साथ बच्चों का भी एक अटैचमेंट ज़्यादा है, जैसे आप अकेले पड़ गए थे, और अकेले पड़ने के पीछे भी कारण आप ही है, क्योंकि आपने खुद को इतना महान समझ लिया कैंसर, आपको लगने लगा कि उसको क्या भाव देना है, और ऐसा करते करते आप ही ने दूरी बना लिए थे पूरा फैमिली या पूरा पार्टनर या बच्चों से। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है नाउ यू आर वेटिंग, अभी आप इंतज़ार कर रहे हो कब मिलन होगा, फिर से कब मिलन होगा, फिर से हम दोनों कब एक हो पाएंगे, फिर से कब हम लोगों की प्यार को मतलब जैसे फिर से हम दोनों की दोस्त की तरह मिलेंगे, दोनों से प्यार से बात करेंगे, वो पुरानी यादों को जो जिस वक्त आपको उनको मतलब सर पे चढ़ाने का था उस वक्त आपने पाँव में धकेला है उनको बहुत अंडर एस्टिमेट किए। सो नाउ आप भगवान से बोल रहे हो, स्पिरिट से बोल रहे हो, चलो सारा दुनिया घूमेंगे, सब कुछ करेंगे, बट एक मौका और दो, और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा एक मौका पाने के लिए, जबकि वो हमें मिल जाएंगे और हम उनके सामने सरेंडर कर पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर, ये आपकी बहुत अच्छी सोच है, ये आपकी मैच्योरिटी का आने का टाइम हो गया। आपको भी समझ में आ गया कि प्यार में ना जीतने की कुछ बात नहीं है। अगर आप प्यार में हार जाओ यानी सामने वाले के सामने नतमस्तक हो जाओ, सरेंडर मूड में आ जाओ, तभी आपकी प्यार की जीत होती है। राइट, यहाँ पे जो हुक्म करता है वो हुक्म का इक्का कभी राजा नहीं होता, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो सारा टाइम सेवा भाव से इस प्यार को सावधानता के साथ रखते हैं, वही रिश्ते का राजा या रानी बनते हैं। तो मुझे स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या दिख रहा है, क्लोक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए ये आपको पता है, आपको वो मोमेंट्स चाहिए, वो प्यार चाहिए जो कभी आप अपने इगोइस्टिक रीजन से खो दिए थे। सो ट्रस्ट व्हाट यू नो, आपको पता है कि नाउ इतना तो अभी आपको पता चल गया है कि दिस पर्सन इज़ योर एग्जैक्ट सोलमेट पार्टनर, तो यू आर वेटिंग टू मिंगल विथ योर सोलमेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको उनका भाव पता चला है और अभी आप
तड़प रहा है कि कब मिलेंगे, कब एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे, कब एक दूसरे की बन जाएंगे, यही सब आप सोच रहे हो। स्पिरिट बोल रहा है बहुत जल्दी ये होगा। ट्रस्ट योरसेल्फ, खुद को ट्रस्ट करो। और ये भी इसको भी ट्रस्ट करना कि यस जो भी आप कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, और यस आप सरेंडर कर रहे हो आपकी प्यार पाने के लिए। आपकी ओरिजिनल इंसानियत अंदर से जाग रहा है। ब्यूटीफुल कैंसर। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी पुरानी पैटर्न से निकल के एक नया प्यार की तलाश में खुद को सरेंडर करने वाले हैं। वंडरफुल, बहुत अच्छी एनर्जी है कैंसर। आप बहुत खुश रहे। मैं तो कहूँगी आपकी इस एनर्जी को आप कंटिन्यू रखें ताकि आप अपनी इस कम्युनिटी के साथ एक सोलमेट पार्टनरशिप बिता सके रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, चलिए बहुत खुश रहे। बहुत जल्दी दूसरा वाला रीडिंग लेके फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।